प्यारे विद्यार्थियों नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गोल्डन पाठशाला में। दोस्तों इस वीडियो में कक्षा 8 के विद्यार्थियों के लिए वार्षिक परीक्षा 2025 विषय संस्कृत का पेपर सॉल्व करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। यह पेपर आपकी परीक्षा की दृष्टि से बेहद इम्पोर्टेंट है। तो आइए बच्चों देखते हैं और सभी प्रश्नों को हल करते हुए आगे चलते हैं। तो पहला प्रश्न बच्चों है, निम्नलिखित गद्यांश में से किसी एक गद्यखंड का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर दो गद्यखंड पूछे गए हैं, इसमें से किसी एक का हिंदी अर्थ लिखना है। तो इसमें से जो पहला आपका गद्यखंड दिया गया है इसका हिंदी अर्थ आप सभी को हम लिख करके समझाए हुए हैं। तो आइए पहले दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, इसका एक साथ में हम आंसर देखेंगे। निम्नलिखित पद्यांशों में से किसी एक पद्य खंड का संदर्भ सहित हिंदी में अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर भी आपको 6 अंक बच्चों मिलेंगे और 2 खंड दिए गए हैं। इसमें आपका जो खा खंड दिया गया है, नैनम छिदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः, इसका हमने अर्थ अभी समझाया हुआ है। तो आइए दोनों के अर्थ एक साथ देख लेते हैं। जो पहला गद्यखंड है इसका अर्थ आप इस प्रकार से लिख सकते हैं, उस आश्रम के समीप या पास गोमती नदी बहती थी, उसका स्वच्छ जल सभी आश्रमवासी पिया करते थे। आश्रम में पशु और पक्षी आपस में बैर छोड़कर एक ही घाट पर पानी पीते थे, एक साथ रहते थे और वहीं भोजन करते थे। आश्रम में विद्यार्थियों के लिए ये नियम थे। तो ये जो है इस पहले वाले खंड का हिंदी अर्थ है। इसके अलावा जो है जो दूसरा प्रश्न आपका पूछा गया था, नैनम छिदन्ति, ये वाला जो है आंसर यहाँ से लिख सकते हैं, इसकी व्याख्या यहाँ से अनुवाद आप लिख सकते हैं। हे अर्जुन, इस आत्मा को ना तो शस्त्र काट सकते हैं और ना आग जला सकती है और ना ही जल गीला कर सकता है और ना ही वायु सुखा सकती है। तो इसका अर्थ जो है आप यहाँ से लिख दीजिएगा, पूरे अंक आपको मिल जाएंगे। इसके बाद तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 3 प्रश्नों के संस्कृत में उत्तर दीजिए। इसके लिए मिलेंगे 6 अंक और 3 प्रश्नों के उत्तर देना है। प्रश्न है, दीपावली कस्य पर्व अस्ति, दीपावली किसका पर्व है? तो आप हिंदू लिख सकते हो, हिंदुओं का पर्व है। कृषकाः क्षेत्राणि केन कर्षन्ति, किसान खेत किससे जोतते हैं? तो हलेन, यहाँ पर आपको लिखना है हलेन, केन की जगह पर हलेन लिख देना है, आंसर आपका हो जाएगा। इसके बाद जो घा प्रश्न पूछा गया है इसका आंसर आप लिख सकते हो, भारत माता मंदिरम कुत्र अस्ति, तो भारत माता मंदिर कहाँ है? तो सारनाथ में है। तो यहाँ पर ना सारनाथे, ठीक, अस्ति। इसके बाद जो है अंगा प्रश्न है, कारगिल स्थलम कस्मिन राज्य अस्ति, तो कारगिल स्थल कहाँ है? तो कश्मीर राज्य अस्ति। यहाँ पर आपको लिखना है कश्मीर, जो यहाँ पर कश्मीर लिखा है यहाँ पर कश्मीर लिख देंगे, आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किन्हीं 4 शब्दों के हिंदी में अर्थ लिखिए। तो यहाँ पर पनसह, तो पनसह माने होता है कटहल, रसगोलकम माने होता है रसगुल्ला, यानी रसगुल्ला जो काला जाम होता है। इसके अलावा जो है आपका देखो धरायाम माने धरती होता है, और सृजायाम सृजाम माने होता है उत्पन्न करना, प्रेषित प्रेषंत माने होता है भेजना। तो इन सभी के अर्थ आप लिख सकते हो। 4 शब्दों के अर्थ लिखने पर 4 अंक पूरे मिल जाएंगे। पांचवा प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसी एक पाठ का हिंदी में सारांश लिखिए। पाठ के नाम दिए गए हैं वर्धमान महावीर, वीर अभिमन्यु और वाराणसी नगरी। किसी का भी एक सारांश लिखना है। 6 नंबर प्रश्न है, अपनी पाठ्य पुस्तक से याद किया हुआ एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो या ना दिया गया हो। तो इसका मतलब ये है आपको 2 कम से कम श्लोक याद रखने हैं। एक श्लोक मान लो कि आपके पेपर में आ जाए तो दूसरा आप याद लिख सको इसमें। इसके बाद 7 नंबर प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थान में कोष्ठांकित शब्दों से उचित शब्द चुनकर भरिए। तो यहाँ पर पहला जो रिक्त स्थान है, सांता क्लाजः शिशुभ्यः प्रेक्षयति, तो यहाँ पर भरना है आपको उपहारान, ठीक। तो यहाँ पर आपको भरना है उपहारान, मतलब का वाले में उपहारान भरना है। खा वाले में लिखा है वृष्टि समुद्रेषु, तो इसमें आपको वृथा भरना, वृथा वृष्टि समुद्रेषु, तो इसमें आपको भरना है खा वाला, खा वाले में इसको भर देना है। गा है इदम भारतम देवलोकेन तुल्यम, तो इसमें आपको गा वाला भरना है और जो बचा आपका घा वाला भर देना है। ग्रहण
समये अति अत्र महान जन समुदायः एकत्रः भवति। ठीक है, तो यहाँ पर आपको भर देना है। इसके बाद जो है 8 नंबर क्वेश्चन है, विद्वस अथवा विद्वान अथवा जगत शब्द के पंचमी विभक्ति के तीनों वचन में रूप लिखिए। खा प्रश्न है, नी अथवा याच धातु के लंग लकार में भूतकाल के उत्तम पुरुष के तीनों वचनों के रूप लिखिए। तो इन सभी के हमने लास्ट में आपको आंसर बताए हैं, तो वीडियो पूरा देख कर जाइएगा। किन्हीं दो पदों में समास विग्रह कीजिए। इसके बाद है घा प्रश्न, सूची का के पदों का सूची खा से मिलान कीजिए। इसके बाद 9 नंबर जो प्रश्न है, निम्नलिखित वाक्यों में से किन्हीं 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। तो 6 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना है। यहाँ पर 10 वाक्य आपके दिए गए हैं। ठीक है, तो आइए देखते हैं, इन सभी के प्रश्नों के उत्तर आपको बताते हैं। सबसे पहले तो जो आपके मीनिंग पूछी गई थी उनके आप यहाँ पर अर्थ देख सकते हो। पनसा माने कटहल होता है, रसगोलका माने रसगुल्ला होता है, अपार्था माने होता है व्यर्थ या निरर्थक, यह माने इच्छा या प्रयास, और धरायाम माने पृथ्वी पर, सृजाम माने होता है उत्पन्न करता हूँ या चाह रचता हूँ, प्रेषंत माने भेजते हैं, और परिकृष्य माने बेचकर या फिर व्यापार करके। इसके बाद जो है प्रश्न जो आपका पूछा गया था, जगत शब्द के पंचमी विभक्ति का रूप लिखिए। तो यहाँ पर जगत शब्द के पंचमी विभक्ति का रूप है, एक वचन में जगतः, द्विवचन में जगतो और बहुवचन में जगताम। इसके अलावा याच शब्द का जो है पूछा गया था, तो याच शब्द का जो है यहाँ पर लिख देंगे उत्तम पुरुष, एक वचन में होता है अयाचा, अयाचम, अयाचाओ, अयाचाम। ठीक, एक वचन, द्विवचन, बहुवचन। और समास विग्रह, 2 समास विग्रह आपको लिखने थे। तो स्वपत्नीम का मतलब होता है स्वयस्य पत्नीम, और जन्म स्थानम का होता है जन्मस्य स्थानम। दोनों में आपका तत्पुरुष समास है। इसके अलावा जो 6 जो आपको अनुवाद करने थे, इसके यहाँ पर हमने स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, इनको आप देख सकते हो। ऐसा एक आश्रमा अस्ति, पहले का आंसर है। दूसरे का है महावीरस्य मातुः नाम चशला आसीत्, और गा वाले का है किम त्वं प्रतिदिनं क्रीडसि, और खा वाले में लिखना है कृषकः अन्नम उत्पादयति, अस्य जलम शीतलम अस्ति, और वीर अभिमन्यु अर्जुनस्य पुत्रः अस्ति। तो ये जो है आप इन सभी के आंसर याद कर सकते हो, जिससे आपकी वार्षिक परीक्षा में आपको अच्छे अंक मिले। तो ये बच्चों था पेपर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, वंदे मातरम।